आत्माओं के जो संस्कार हैं वो इतने वैरायटी हैं कि जितनी आत्माएं हैं उतने वैरायटी संस्कार हैं। हम तो किसी का संस्कार परिवर्तन तो क्या करेंगे, हम किसी के संस्कार को समझ भी नहीं सकते। आप अगर किसी के, आप सोचते भी हो ना कि हम किसी के संस्कार को जानते हैं, वो भी एक भ्रम है। हम किसी के संस्कार को जानते भी नहीं, है ना। कितने सालों सालों के बाद व्यक्ति सरप्राइज हो जाता है कि हम इनके साथ इतने वर्षों से रहते हैं और आज इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनके संस्कार क्या हैं हमें मालूम ही नहीं। और इनफैक्ट जो संस्कार परिवर्तन की भी बात है तो ऐसा नहीं होगा कि जब हम दैवी सृष्टि में भी होंगे तो कोई हर एक का संस्कार सेम होगा, है ना। हर एक, देखो जो राजा का संस्कार होगा वो तो प्रजा का नहीं होगा ना, सबके अंदर डिफरेंस होगा। लेकिन हम अपना बेस्ट वर्जन होंगे। तो इसलिए हमारा काम बस हर एक को जो बाबा देता है वो देना है, उसका वो क्या करते हैं वो उनका उनका काम है। उसमें हम ये भी ना सोचें इनको ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए। बाबा हमें कहते हैं तुम दाता बनकर ज्ञान प्यार शक्ति हर एक को मुझसे लेकर देते जाओ। और आज जैसे बाबा ने हमें कहा कि ब्राह्मण माना हमारे जीवन ही याद और सेवा की है। ब्राह्मण माना याद में रहने वाला और सेवाधारी। वरना इतनी सारी आत्माएं हैं दुनिया में, हमें ही क्यों देवता बनना है ना। बाबा क्यों कहते हैं हम ही देवता बनेंगे। तो हमारी जीवन में वर्तमान संगम युग में ये विशेषता दिखाई देनी चाहिए कि हमारी जीवन योगी जीवन है, सेवाधारी जीवन है। अगर हमारी जीवन तपस्वी जीवन नहीं, हमारे जीवन में बाबा की याद नहीं और निरंतर सेवा नहीं, तो हमारे जीवन भी औरों के जीवन जैसे है ना। और तो कोई बात नहीं है ना, ड्रेस पहनने बैज लगाने से कुछ नहीं होता। तो ये जीवन से अंतर पड़ता है। हाँ, बाकी ये नहीं है कि दीदी ने कहा बैज लगाने से कुछ नहीं होता तो कल बैज नहीं लगाए तो फिर डांट पड़ रही है तो कहेंगे बैज लगाने से क्या होता है ना। नहीं, वो अलग है, वो तो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन है, वो सब्जेक्ट अलग है। लेकिन जो मनुष्य से देवता बनने की सब्जेक्ट है उसमें याद और सेवा की जीवन। और वो भी बाबा हमें कहते हैं याद और सेवा भी विशेष कब हुई, जब निरंतर याद निरंतर सेवा है। क्योंकि वैसे तो दुनिया में भी भगवान को याद करते हैं, है ना। और दुनिया में भी लोग कुछ ना कुछ सोशल वर्क या कुछ भी करते हैं। लेकिन हमारी जो विशेषता है वो ये है, हम बाबा की निरंतर याद में रहें और निरंतर सेवाधारी रहें। तो अपने आप से पूछना, क्या मेरे अंदर ब्राह्मण जीवन की ये विशेषताएं हैं, है ना। और निरंतर याद में हम कब रहेंगे, जब निरंतर आत्म अभिमानी रहेंगे। जब पुरानी दुनिया की बातें हमारे अंदर रहेंगी तो नेचुरल है कि याद तो नहीं है। तो आज बाबा हमें शुरू में कहते हैं, याद की सब्जेक्ट भी बाबा बाद में लेते हैं। बाबा हमें पूछते हैं कि क्या हम निरंतर सेवाधारी हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने हमें स्थिति से स्थिति परिवर्तन करने की सेवा दी है। बाबा हमें कहते हैं कि हम जितने हर्षित रहते हैं तो उतना दुनिया में दुख हर कर खुश रहने का सबको साधन देते हैं। हमारी जो सुख स्वरूप की अवस्था है, हम बच्चे जितना खुश रहते हैं
है ना। और वो भी निरंतर खुशी कब होगी, कोई प्लेजर के आधार से तो होगी नहीं। तो जब निरंतर अतीन्द्रिय सुख में हम बचे रहते हैं तो हम दुनिया के जो दुख का वायुमंडल है उसको परिवर्तन कर आत्माओं को सुख का साधन देते हैं, वो वाइब्रेशन देते हैं कि वो भी खुशी में आ सके। तो क्या हम निरंतर इस जिम्मेवारी को संभालते हैं? हमें समझ में आता है कि हमारी अवस्था से व्यवस्था बन रही है, जैसे हम हैं वैसा वायुमंडल बन रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सेवा हमें निरंतर सारे दिन करनी है। एक सेकंड भी ऐसा ना हो कि हम इस सेवा से अपने को फ्री समझें। और बाबा हमें कहते हैं कि निरंतर सेवाधारी कब रहेंगे, जब निरंतर याद में रहेंगे। और बाबा की याद का अर्थ ही है कि हम स्वमानधारी रहें और बाबा के समान स्थिति में रहें। जब हम बाबा की याद में हैं तो बाबा की वाइब्रेशन और मेरी वाइब्रेशन सेम होनी चाहिए, है ना। किसी व्यक्ति से भी मिलते हैं, देखो थोड़ी देर के लिए भी मिलते हैं तो उसकी कुछ क्वालिटी अपने अंदर आ जाती है ना, आती है कि नहीं, है ना। कोई बहुत मेहनती होता है तो उसके संग का रंग लगता है, आपको भी ऐसा दिल होता है कि हम भी कुछ, है ना, मेहनत करें। कोई ऐसा होता है जो बहुत पेशेंट होता है, बहुत धैर्यवान होता है, तो उसका कुछ गुण अपने अंदर थोड़ी देर के लिए आ जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं गुणों का सागर हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, और तुम मेरी याद में जब निरंतर रहेंगे तो तुम्हारी अवस्था भी कैसे होगी, बहुत ऊंची अवस्था, बाप समान स्थिति। और बाप समान स्थिति माना दाता की स्थिति, क्योंकि बाबा तो भरपूर है, बाबा तो सदा देने वाला है, तो हम भी दाता स्वरूप रहेंगे। अब हम अपने से पूछें, हम सदा दाता स्वरूप रहते हैं या मंगता बन जाते हैं, है ना। देखो 4 प्रकार के संस्कार है ना, या 3 प्रकार के संस्कार कहेंगे। दाता कुल के संस्कार, देवता कुल के संस्कार, वैश्य कुल के संस्कार और शूद्र कुल के संस्कार। ठीक है। तो शूद्र कुल के संस्कार क्या होते हैं, कोई कितना भी हमें दे हम उसको कुछ नहीं देंगे, है ना, सिर्फ लेना आता है। ये शूद्र कुल के संस्कार होते हैं, है ना। तो आज मेजॉरिटी आत्माओं में क्या है, ये संस्कार है ना, लेके भाग जाओ है ना, देने वाला पीछा करता रहे तो ये शूद्र कुल के संस्कार। अच्छा, वैश्य कुल के संस्कार क्या होते हैं, हम भी देंगे लेकिन जितना आपने दिया उतना देंगे। आप प्यार से बात करेंगे तो हम भी प्यार से बात करेंगे, है ना। आप हमसे सम्मान से रहेंगे तो हम भी रहेंगे। आप मान देंगे हम भी देंगे, आप अपमान करेंगे हम भी अपमान करेंगे ये है वैश्य कुल के संस्कार। ट्रेड चल रहा है ना, जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये संस्कार से अब हमें ऊपर उठना है ना। आज दुनिया में उनको भी बहुत अच्छा समझा जाता है जिनके अंदर वैश्य कुल के संस्कार हैं ना, क्योंकि कम से कम वो उतना रिटर्न तो कर रहे हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं उससे हम देवता नहीं बनेंगे। दाता मतलब कोई मुझे कुछ भी दे, मुझे उसको वो देना है जो मुझे बाबा ने दिया। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं वो क्या दे रहा, वो अपमान दे, वो ग्लानि दे, वो कुछ भी दे, हमें उसे स्नेह सहयोग शक्ति ही देना है। ये दातापन के संस्कार हैं। रखते हैं हम ऐसे दातापन के संस्कार ना। तो बाबा हमें कहते हैं फिर कैसे जाएंगे। आप सोचो द्वापर युग से ऊपर नहीं उठेंगे तो, है ना, सतयुग त्रेता। फिर देखो त्रेता युगी भी क्या होंगे,
थोड़ा स्ट्रगल करके दाता बनेंगे। बन तो जाएंगे लेकिन थोड़ा संघर्ष होगा, है ना। किसी ने अपमान किया तो उसको मान दे देंगे लेकिन स्ट्रगल करके देंगे अंदर बहुत चिंतन मंथन करना पड़ेगा, अंदर बहुत स्ट्रगल होगी, तब जाकर उसको मान देंगे। और जो देव सूर्यवंशी हैं वो सहज देंगे, उनको लगेगा ही नहीं कोई बड़ी बात है। तो ऐसे दातापन के संस्कार हमें इमर्ज करने हैं। अब वो जो दातापन के संस्कार इमर्ज करने हैं तो बाबा हमें कहते हैं भावना तो बच्चों की बहुत अच्छी है, भावना तो बच्चे रखते हैं कि हम दाता बने, लेकिन लेकिन आ जाता है। तो भावना रखते हैं, सोचते हैं आज तो ये कुछ भी करेंगे ना तो इनके साथ प्यार से ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी नहीं, कुछ ही करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है। तो बाबा हमें कहते हैं सिर्फ भावना से नहीं होगा, भावना के साथ क्या चाहिए, ज्ञान और तैयारी। दाता बनने के लिए भी हमें तैयारी चाहिए, और उस तैयारी में बाबा हमें दो बातें आज समझाते हैं लक्ष्य के प्रति, कि दाता कौन बनते हैं, जो दो लक्ष्य रखते हैं। एक, अपनी स्वोन्नति का लक्ष्य मेरी बुद्धि में रहे कि मुझे दाता बनना है क्योंकि मुझे देवता बनना है, मेरे दातापन के संस्कार मुझे देवता बनाएंगे, तो मुझे इसलिए दाता बन के रहना है। ठीक है। दूसरा, स्नेह के संस्कार को इमर्ज करो कि हर आत्मा ईश्वरीय संतान है, उनके लिए हमारा रूहानी स्नेह है। तो इस दो लक्ष्य में जो पुराने संस्कार स्वभाव है वो मर्ज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर बहुत चल रहा है, ऐसी आत्मा के साथ कैसे दाता बने, है ना। ये तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, या बिल्कुल ही इनके अंदर कोई भी चीज़ की कवायद नहीं है, कोई भी चीज़ का तरीका नहीं है। तो उसमें अगर आप अपने को सिर्फ एक बात याद दिलाएंगे कि मुझे क्या बनना है, मुझे उससे क्या लेना देना है, मुझे देवता बनना है, तो मुझे अपने लक्ष्य के प्रति जो है अटेंशन देना। तो इतने से आपका वो जितनी हलचल है वो मर्ज हो जाएगी। हम उसके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। और दूसरा, अगर किसी के प्रति बिल्कुल ही चले कि दाता नहीं बन सकते, तो मैं एक आत्मा हूँ, ये आत्मा भाई है, हम दोनों एक पिता की संतान हैं। जब बाबा इन्हें प्यार करता है तो हम और कोई भावना कैसे रख सकते। तो जब ये रूहानी स्नेह है जिसका आधार क्या है, रूहानी संबंध, जब ये रूहानी संबंध को याद रखेंगे तो भी वो हद के संस्कार स्वभाव मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसे ही सिर्फ सोचने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली हमें कॉन्शियसनेस में ये रखना पड़ेगा, है ना। कल मुझे एक बहन कोर्स करने के लिए आती है, तो मुझे कहती कि मुझे ब्रह्मा कुमारी की सारी बातें समझ में आती हैं, मुझे समझ में आता है कि आप लोग कहते हो कि कोई कुछ भी दे, आप उसे प्यार दो, आप सम्मान दो, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक प्रश्न है, मैं ही क्यों दूँ है ना, मैं ही क्यों दूँ। तो फिर उसको यही दो बातें समझाई, ये इसलिए दो क्योंकि जब कोई आत्मा बुरे कर्म करती है तो वो बुरी नहीं है, कमज़ोर है, और वो आत्मा भाई है, तो उस आत्मा को उस कमज़ोरी से निकालना आपका फ़र्ज़ है, आत्मिक फ़र्ज़। और दूसरा कि आप जो करेंगे वो आपका संस्कार बनेगा, आप उसे साथ लेकर जाएंगे। तो आप सोचो, एक आत्मा जो पहली बार सेंटर पर आई है ना, सिर्फ ऐसे टीवी पे क्लास सुनते हैं, तो उनको भी ये बात एकदम से समझ में आई कि क्यों करना, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे वो हमारा संस्कार बनेगा।
और मुझे अपनी तकदीर बनानी है। और दूसरा आत्मा भाई है, उसके प्रति स्नेह का एक्सप्रेशन है सहयोग। वो कमज़ोर है, उसके कर्म ऐसे हैं, उसकी शक्ति कम है, तो मुझे उसको सहयोग देना है। ठीक है, तो ये 2 लक्ष्य की बात आज बाबा ने हमें बताई। दूसरा बाबा ने हमें 3 गुण धारण करने की भी बात बताई। एक बाबा कहते हमें बेहद की वृत्ति चाहिए, बड़ी दिल चाहिए, है ना। दाता कौन बनेगा? जो बेहद में स्थित होगा। इनफैक्ट मैं ऐसा समझती हूँ कि कोई भी परिवर्तन कब आता है? जब हमारी बुद्धि बेहद में जाती है ना। जैसे मेजॉरिटी आत्माओं को जब ये समझ में आता है कि मुझे जब ये शरीर छोड़ के जाना है तो मुझे अपने साथ क्या लेके जाना है, तो वहाँ से वो परिवर्तन शुरू करते हैं, है ना। मुझे इस जन्म में क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे अगले में क्या चाहिए उसकी नींव मुझे यहाँ डालनी। तो जब बेहद में बुद्धि जाती है कि अंतमते सोगति क्या चाहिए, आगे का जन्म क्या चाहिए, या बेहद में बुद्धि जाती है कि ये जो इस संगम युग के आधार से हमारे पूरे अगले 84 जन्म की नींव बन रही है, तब जाकर हम दाता बनते हैं। जो मायोपिक होता है ना, जो अभी अभी का सोचता है, उसको आप दाता नहीं बना सकते, उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। हद की बुद्धि कभी परिवर्तन नहीं करती, है ना। हद की बुद्धि वाला कैसा होता है? जिस पैकेट पे लिखा होता है ना स्मोकिंग किल्स, वो सिगरेट को निकाल के पीता है। क्यों? उसको कोई मतलब नहीं, कल मर जाएंगे तो मर जाएंगे, आज पी लेते, है ना। व्यक्ति क्या कहता है? कल मर जाएंगे तो मर जाएंगे, आज पी लेते। मुझे याद है एक बार 2 व्यक्ति झगड़ रहे थे, तो एक ने कहा कि मैं भले जेल चला जाऊँ, इसको तो मार के जाऊँगा, है ना। तो उसके बाद और क्या कहोगे? इतनी हद की बुद्धि जब किसी की हो जाए कि वो कल की भी परवाह ना करे, है ना। अंतमते सोगति तो अलग बात है। तो जब इतनी हद की बुद्धि होती है तो उस बुद्धि में कभी कोई ज्ञान की बात नहीं ठहरती। इसलिए जब बाबा हमारे पास आते हैं टीचर बनकर, तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को बेहद में लेकर जाते हैं कि खेल लंबा है। ऐसे नहीं सोचो एक जन्म की बात है, अभी जो करते हो उसका इम्प्लीकेशन बहुत लंबा है ना। कल मुझे कोई कह रहे थे कि देखो आप लोग सब कितने कितने सालों से बैठे हो, तो मैंने कहा नहीं, हम तो बहुत कम सालों से बैठे, हम तो इट इज़ वेरी टू अर्ली टू से। जो बैठे हैं वो बैठे हैं 70 वर्ष 80 वर्ष, है ना। तो हमें भी आप कहना, जब 70 वर्ष 80 वर्ष हम टिकेंगे ना, तो हाँ वो महिमा हो सकती है, अभी तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर आप देखें तो ये जो बेहद में जब बुद्धि जाती है ना, तो समझ में आता है कि खेल बहुत लंबा है, और इस लंबे खेल में हमें एवरी सेकंड काउंट्स। कितनी बड़ी बात है कि बात भी बहुत बड़ी है और हर सेकंड का भी महत्व है। तो जब इतनी बेहद की बुद्धि होती है, वृत्ति होती है, तब आपको आता है कि नहीं, मुझे इस समय वो चॉइसेस लेनी है जो मेरे भविष्य के लिए अच्छी, तो दाता बनते। तो ये एक गुण, पहला गुण। दूसरा गुण बाबा कहते हैं कि दाता बनने के लिए खुद संपन्न बनना पड़ेगा। देंगे तो वो ना जो अपने पास होगा। तो अगर सिर्फ दाता बनना है लेकिन अपना होमवर्क नहीं करते हैं, बाबा की याद में ही नहीं बैठते हैं, या कुछ पढ़ाई कमाई कुछ नहीं करते, तो अंदर की भरपूरता क्या होगी? कुछ नहीं। तो देने जाएंगे लेकिन खाली झोली से देंगे कितना? तो बाबा कहते हैं जो दातापन के संस्कार इमर्ज करना चाहते हैं, वो अपने अंदर भरपूर संपन्न होने पर अटेंशन देंगे,
और सबसे बड़ी बात क्या है, इस दुनिया में हर किसी की याद हमें खाली करती है, बाबा की याद से हम भरपूर होते हैं। तो याद के चार्ट पर बहुत अटेंशन हो, है ना। और याद से भी पहले देह और देह की दुनिया भूली हुई हो, तब तो बाबा को याद करें। तो ये है तीसरा, बाबा कहते हैं उनके अंदर क्षमा का संस्कार होगा, है ना। छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाले, दिल में बदले की भावना रखने वाले, है ना, दिल में किसी की अवगुण को रखने वाले, किसी के कर्मों को रखने वाले, वो दाता नहीं बनते। क्षमाशील बनना पड़ता, लेट गो। क्या बड़ी बात है ना, किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, क्या हो गया, ठीक है ना। वो उस समय ड्रामा की सीन थी, हर कल वो सीन रिपीट होती है, उसमें इतना सोचना नहीं होता। हाँ, क्षमाशील है, कोई बात हो जाती है तो उसको पकड़ते हैं कि छोड़ देते हैं ना। क्षमाशील होंगे तो एकदम ब्लॉक हो जाती है एनर्जी, है ना। कई बार हम सुनते हैं, कोई आते हैं ना तो कहते हैं इनके प्रति हमारी शुभ भावना नहीं होती। तुम्हें शुभ भावना क्यों नहीं निकलती? 5 साल पहले ये बात हो गई थी, 5 साल के बाद कितने सेकंड मिले आपको उस बात को छोड़ने? अभी तक वो 5 साल पहले वाली बात लेके चल रहे हैं, है ना। और सिर्फ उस आत्मा के प्रति नहीं, देखो मनुष्य आत्मा ये नहीं समझती है हम एक आत्मा है, हमारा एक मन है, एक बुद्धि है। अगर हमने किसी की भी बात को पकड़ कर रखा है तो उस मन बुद्धि से हम किसी को दुआएं नहीं दे सकते। भले ही हम सोचते हैं कि हम जो जिनसे प्यार है, स्नेह है, उनको तो हम दुआएं दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारी दिल में किसी की भी कोई बात पड़ी है तो दिल मैली है, उस मैली दिल से आप किसी को दुआएं नहीं दे सकते, है ना। अब आपने ग्लास को किसी भी चीज़ से गंदा किया हो, उस ग्लास से आप पानी तो साफ नहीं सर्व कर सकते ना, क्योंकि ग्लास ही मैला है। तो इसीलिए क्षमाशील होना बहुत आवश्यक है। लेटिंग गो, कोई भी बात होगी, बड़ी छोटी जैसी भी बात हो, लेकिन उसको कैरी नहीं करना, बाबा को देकर खाली हो जाना, है ना। और बाबा को भी कई बार कैसे देते हैं, हाँ, फिर बाबा को पूछते हैं आपको बताया था ना उसने गलत किया, आपने कुछ किया नहीं उसका अभी तक है ना। तो दिया कहाँ बाबा को? बाबा को असिस्टेंट रखा हुआ है ना, बाबा को मालिक नहीं बनाया, बाबा को असिस्टेंट रखा हुआ है कि बाबा आपको ये डायरेक्शन दिया था, आपने किया क्यों नहीं? तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से दाता नहीं बन सकते। तो ये 3 बातें बाबा हमें कहते हैं, 3 गुण धारण करने। बेहद की वृत्ति दृष्टि कैसे बनती है? जितना स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, बेहद की वृत्ति दृष्टि बनती। जितना बाबा की याद में रहेंगे भरपूर रहेंगे। और क्षमा का गुण तो प्रैक्टिस से धारण करना पड़ता है ना। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल या आपके ये जो रात का चार्ट देना, ये सारी विधियाँ क्षमा की प्रैक्टिस के लिए, कि 1 घंटे में कोई भी बात हुई जो आपके काम की नहीं है उसको लेट गो कर दो। तो ये प्रैक्टिसेस में जब रहेंगे तब क्षमा का गुण भी इमर्ज होगा। हर घंटे 1 मिनट निकालो और अपने मन से पूछो कहाँ अटके पड़े हो, है ना। छोड़ दो उसको, है ना, छोड़ो उसको। अपने मन को कहो अब छोड़ भी दो छोड़ भी दो, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे छोड़ते छोड़ते वो लेट गो का संस्कार बनेगा। फिर बाबा हमें एक सावधानी भी देते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि जब हम पुरानी दुनिया में अपनी दिल और दिमाग को लिपायमान करते हैं तो फिर ऐसी दिल और दिमाग बाबा की याद में नहीं रह सकते।
और जो बाबा की याद में नहीं, वो सेवाधारी कैसे बनेगा, वो दाता कैसे बनेगा। तो इसलिए हम सारे दिन में कारोबार में भी रहें, व्यवहार में भी रहें, सब कुछ में रहें, लेकिन कैसे, न्यारे और प्यारे, थोड़ा न्यारापन, थोड़ा डिटैचमेंट और बाबा की याद में रहें। ऐसे नहीं कि मन बुद्धि को इतना एंगेज करके रखते हैं कि वो जो बात है, आप देखो जो लोग मन बुद्धि को एंगेज करके रखते हैं ना, 30 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद भी कोई बात सुना रहे हैं तो उसको इतनी डिटेल में सुनाएंगे जैसे ये बात अभी अभी हुई हो। वो कैरेक्टर, वो सीन, वो बातें, सब कुछ बहुत डिटेल में सुनाएंगे। तो ये कौन करते हैं? जिनके मन बुद्धि पुरानी दुनिया में पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड रहते। हमें ये सब नहीं करना। हमारे लिए एक सीन आई, हमें उसमें जो अपना कर्म करना है वो कर देना है। बाकी हमें कोई उसको मन बुद्धि को ऐसा नहीं रखना कि उसकी बात हमें 10 साल के बाद भी, है ना, चाहे अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, वो याद रखने की चीज़ें नहीं। तो मन बुद्धि को इतना लिपायमान नहीं करना। और बाबा हमें कहते हैं पुरानी दुनिया में लिपायमान होने का संस्कार होगा ना, तो फिर जैसे कई बार सोचेंगे ये मेरी इंटरेस्ट की चीज़ है तो लिपायमान होंगे, लेकिन लिपायमान होने का संस्कार होगा तो बाकी बातों में भी लिपायमान, ये एक संस्कार है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा होकर चलो, मन बुद्धि को सदा थोड़ा उपराम रखो, दिल दिमाग से थोड़ा डिटैच रहो, तब बाबा की याद में रहकर दाता बन सकेंगे। क्योंकि हम दाता कब बनते हैं? हम मास्टर दाता बनते हैं जब हम बाबा की निरंतर याद में हैं, तो बाबा की क्वालिटी दातापन की मेरे अंदर इमर्ज रहती। तो क्लीन इंस्ट्रूमेंट बनना, पुरानी दुनिया का कचरा मन दिल दिमाग में रखने वाले दाता नहीं बनते। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है ना। अब आप सोचो कि एक एक चीज़ में, मुझे कल की मुरली में था या परसों की मुरली, कल की मुरली में, कि एक एक शब्द का कितना महत्व है ना। पवित्रता की बात बाबा ने की और बाबा ने कहा एक एक शब्द का कितना महत्व है। तो ऐसे ही आप सोचो कि छोटा सा शब्द है दाता बनना, लेकिन इसमें त्याग, तपस्या, सेवा भावना सब समाई हुई है। ऐसे ही दाता नहीं बन जाएंगे, है ना। तो अगर त्यागी नहीं बनेंगे, पुरानी दुनिया में इतना लिपायमान क्यों होते हैं? क्योंकि सोचते हैं वहाँ से रस मिल रहा है, रस ही तो ढूंढते हैं ना, पुरानी दुनिया में रस ढूंढते हैं। तो अगर वो त्याग तपस्या नहीं है तो दाता नहीं बन सकते। अपने आप को इतना उपराम रखना होगा एज अ जिम्मेवारी। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि आपको भक्तों की पुकार सुनाई देती है। कौन है हम सब? इष्ट देव देवियाँ। बाबा कहते हैं लगता है इष्ट देव है हम, कि आप भी थाली पकड़ के चले जाते हो नवरात्रों पे मंदिर, हाँ, वो देवी देगी। कौन सी देवी देगी? समझते हो? सारी दुनिया जिनसे मांग रही है वो हम बच्चे हैं। आज दुनिया में इतनी जो त्राही त्राही है, इतना दुख कष्ट है ना। और आप देखो दुनिया में एक संस्कार को बहुत प्रोपोगेट किया जाता है। कौन सा संस्कार? हेल्पलेसनेस का संस्कार। मनुष्य क्या करता है? दुनिया के दुखों का वर्णन करता है और वर्णन करने के बाद क्या कहता है? पर हम कर ही क्या सकते हैं, देखो दुनिया का क्या हाल हो रहा है, हम कर ही क्या सकते हैं। और ये हम कर ही क्या सकते हैं इतना प्रचलित है कि मनुष्य सब कुछ देखता है, सुनता है, लेकिन अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझता ना। टीवी पे न्यूज़ देखेंगे, कोई चीज़ देखेंगे और क्या कहेंगे? पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो गवर्नमेंट करेगी।
इसमें तो उनकी गवर्नमेंट करेगी, उसमें तो ये करेंगे, हम क्या कर सकते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चे हेल्पलेस नहीं हो, तुम ही हो जिनको सब कुछ करना है। आप एक न्यूज़ भी देखते हो तो आपको क्या पता है, इसमें जो कुछ करना है मुझे करना है। इस दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, दुख है, वायुमंडल है, उसको परिवर्तन करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो पुकार सुनाई देती है। इतने जो हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, उसके पुकार बाबा कहते तुम्हें सुनाई देती है। तुम ही वो इष्ट देव हो जिसको पुकार रहे हैं, है ना। चाहे कितना भी दुख होता है, मनुष्य क्या कहता है, हे भगवान, अपने देवी देवताओं को पुकारता है। तो बाबा कहते तुम्हें सुनाई देती है ना। फिर हम कहते हैं हमारी कोई नहीं सुनते, कहते हैं ना हमारी कोई नहीं सुनते। हम किसी को ज्ञान सुनाते वो सुनते नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा जब आप कुछ नहीं सुन रहे हैं। आज बाबा ने ये पूरा कार्मिक अकाउंट बताया कि आप अगर भक्तों की पुकार सुनकर कुछ नहीं कर रहे तो, या सुन ही नहीं रहे, तो आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। आप किसी को समय की पुकार सुनाओगे, वो नहीं सुनेगा। और मान लो आप सुन तो रहे पर कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ इमोशनल हो रहे, तो वो भी सुनेगा। अच्छा भगवान आए, फिर अमृत वेला सोएगा। फिर उसको पूछोगे इस क्लास में क्यों नहीं आए, तो कहेगा हमसे आया नहीं जाता। आना ज़रूर है पर आया नहीं जाता, है ना। वो भी समय की पुकार सुनेगा पर कुछ करेगा नहीं। तो जैसे हम हैं वैसे हमारे द्वारा रचना भी रची जाएगी। तो बाबा कहते समय की पुकार है कि अब हम दाता स्वरूप में निरंतर सेवाधारी बन, अब इतना क्लीन इंस्ट्रूमेंट बने बाबा का कि सदा बाबा जैसे सुख का सागर, शांति का सागर, स्नेह का सागर है, हर कर्म में कल्याणकारी है, दाता है, ऐसे हम भी अपनी अवस्था से, अपने कर्मों से निरंतर आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देते रहे। तो बाबा कहते ये समय की पुकार हमें सुननी ही पड़ेगी। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में तो समझ, जैसे बाबा ने आज डबल विदेशियों की बात कही कि डबल विदेशी पहले इस चक्कर में बहुत रहते थे, इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, हमारा कौन सा कल्चर है, ब्राह्मण कल्चर। ब्राह्मण कल्चर और इंडियन कल्चर में 50 पॉइंट फर्क के निकाल सकते हो, है ना। आज टास्क करना, होमवर्क करना, संडे आज वैसे भी क्या करोगे, है ना। तो 50 पॉइंट इंडियन कल्चर और ब्राह्मण कल्चर में पॉइंट ऑफ, है ना, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर में पाँव छूते हैं, ब्राह्मण कल्चर में पाँव छूते हैं, हम पाँव नहीं छूते। हम क्या करते हैं, दृष्टि देते, है ना। तो ऐसे स्थूल में भी सूक्ष्म में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको मिलेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं पहले सोचते थे कि हमें शायद वेस्टर्न कल्चर छोड़ के इंडियन कल्चर में आना, लेकिन बाबा कहते हैं इंडियन कल्चर भी नहीं है, ब्राह्मण कल्चर। और ब्राह्मण कल्चर में बाबा ने 2 बातें मुख्य अंडरलाइन कराई, एक स्वमानधारी बनना, दूसरा स्वराज अधिकारी बनना, है ना। ब्राह्मण माना स्वमानधारी, ब्राह्मण माना देह के अभिमान के आधार से चलने वाला नहीं, रूप रंग पद पोजीशन उसके आधार से नहीं, स्वमान के आधार से चलना। मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यू किस बात से है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ,
मैं शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। स्वमानधारी हैं सभी। हमारी वैल्यू किस चीज़ से? हाँ, हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण हैं। हमारी वैल्यू सिर्फ इस चीज़, बाकी तो सब कुछ ऐसे आता जाता रहता, उससे कुछ नहीं होता। तो इतना स्वमानधारी बनना है ना। मैं एक बार, मुझे याद है जब मैं ज्ञान में नई नई आई तो मैं सोचती थी कि ये जो, जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई कहीं जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं या सभा में जाते हैं, तो उनको कोई इंट्रोड्यूस करता है ना, या वो अपने पास अपना कोई लेबल लेके चलते हैं, या उनको कोई जानते हैं तो वो उनके बारे में बताते हैं। तो मैं सोचती थी कि मानो हमारी दादियाँ हैं, अगर उनको कोई इंट्रोड्यूस ना करे तो भी पता चलेगा कि ये दादी है ना। ऐसे अंदर प्रश्न आता था, क्योंकि यंग होते हैं जब आते हैं ज्ञान में तो बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। तो मैं क्योंकि वैसे भी दादियों का परिचय मिल चुका था तो कोई तरीका नहीं था फिगर आउट करने का कि ऐसा है या नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ना एक क्लास सुन रही थी, कुछ एक YouTube पे सुन रही थी, और उसके बाद वो छोड़ दिया मैंने ईयरफोन, और वो जो स्क्रीन जो है वो बंद हो गई, लेकिन वो साउंड चल रहा था। तो साउंड चल रहा था तो मैंने जब ईयरफोन उठाया तो मैंने जब आवाज़ सुनी तो मुझे उस आवाज़ से पता लगा कि ये कोई महान आत्मा बात कर रही है ना। मुझे याद है कि जब मैं उसको सुनने लगी तो देखा मैंने बहुत बाद में कि ये दादी की आवाज़ है, लेकिन मैंने उसको सुनकर फील किया कि ये किसी महान आत्मा की आवाज़ या कोई ऊंचे स्तर का कोई बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि सचमुच बाबा के बच्चे जो हैं, अगर उन्होंने अपने पे काम किया है तो किसी लेबल, टाइटल या परिचय के मोहताज नहीं होते, है ना। हमारा स्वमान हमें सम्मान दिलाता है ना। हमारे अंदर की क्वालिटी से हमारा बाहर मान होता है। तो बाबा हमें कहते इतना स्वमानधारी बनना है। और दूसरी क्वालिटी क्या? स्वराज अधिकारी। अगर ब्राह्मण है और इंद्रियों का गुलाम है, मन बुद्धि का गुलाम है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण माना मन बुद्धि और इंद्रियों का मालिक, कंप्लीट कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जिस समय जिस संकल्प में टिकना चाहे, जिस वाइब्रेशन में रहना चाहे रह सके, है ना। जो कायदे प्रमाण है उस प्रमाण इंद्रियों को चला सके। ऐसे नहीं आँखों को ये अच्छा लगता है, कानों को ये अच्छा लगता है, मुख को, जीभ को, उस चक्कर में नहीं। अपनी इतनी इंद्रिय जीत अवस्था हो। तो बाबा हमें कहते हैं ये दो निशानी पहले ब्राह्मण कल्चर की। और बाबा आज हमें ये भी कहते हैं कि जो नए नए आते हैं ना, आज भी सभा में कई बच्चे नए बैठे, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना 1 साल के बाद दाता बनेंगे, 2 साल के बाद दाता बनेंगे, है ना। जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहते हैं सेकंड में अधिकारी बनते हो ना। ऐसे थोड़ी कहोगे हमें अभी 1 साल नहीं हुआ, हमें कौन सा सत्युग मिलेगा। नहीं, सत्युग तो पहले दिन से मिलेगा। हम पूछ लेते हैं, पता है ना, कई तो इतने स्मार्ट होते हैं, कोर्स ख़त्म हुआ ना तो कहेंगे अभी से मतलब हम एलिजिबल हैं, है ना। तो हम भी कहते हैं हाँ भाई है, क्यों नहीं है। तो जब पहले दिन से अधिकार है तो पहले दिन से जिम्मेवारी क्यों नहीं, है ना। और बाबा ने आज बहुत सुंदर ईश्वरीय नियम बताया कि अगर 1 दिन का भी बच्चा है और दिल से बाबा कहा है, बाप को पहचान लिया है, ऐसे नहीं कि हाँ यहाँ अच्छा लगता है,
कोई शक्ति है, कुछ है ना, कुछ है नहीं। अगर समझ में आया है कि मेरे परम पिता परमात्मा परमधाम से मुझे आकर यहाँ पालना दे रहे हैं और मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाबा है, तो बाबा कहते एक दिन का बच्चा भी ईश्वरीय वर्षे का अधिकारी। तो बाबा कहते हैं अगर एक दिन में वर्षे का अधिकार है और समझ में आया है कि ये बाप है, मैं बच्चा हूँ, तो जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। तो दाता भी एक दिन में बन सकते हैं, क्योंकि जैसा मेरा बाबा है वैसा मैं हूँ, जैसा उसका कार्य है, कर्तव्य है, वैसा मेरा कर्तव्य। तो ये बातें बाबा बहुत अच्छी समझाते हैं। और भी पॉइंट्स हैं मुरली में, लेकिन आज इतना ही रखेंगे। ओम शांति।